अब रियल नंबर्स का हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को करते हैं जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन इंटीजर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे नंबर्स हैं 12, 15 और 21। आपको पता है हमें कैसे करना होता है इसको। हमारे को सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हमें ऑलरेडी आता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 12 बहुत सिंपल नंबर है, इवन नंबर है, हम 2 से करेंगे। फिर अगेन इवन नंबर हम अगेन 2 से करेंगे, हमें 3 मिल जाता है। तो हमारे को ये सारा डिवाइड हो गया। फिर हमारा आ गया 15 हमारा ऑड नंबर है, हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी लो तो 5 से जाएगा, तो हम 3 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 3 हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे को ये भी मिल गया। 21 को भी कर लेते हैं, तो हमारे को मिल गया 21। अगेन ऑड नंबर है, वी विल ट्राई विद 3, तो मतलब 21 3 से जाता है ये। अगेन 7 और ये। तो हमारे सबको हम इसको फर्स्ट पुट इट इन द पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख देंगे 12 हमारा कितना हो गया, 2 है 2 स्क्वायर इंटू 3, हम 1 में पावर डाल देते हैं। दूसरा हमारा आ गया 15 विच कैन बी रिटन एज 5, राइट। एंड हमारा 21 विच कैन बी रिटन एज 3 to the power 1। अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, अब हमें समझना है कि जो हमारा एलसीएम क्या होता है। पहले हमें इन सबको एलसीएम और एचसीएफ निकाले इनका, ठीक है। तो हम पहले ये कंसेप्ट समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। एचसीएफ, एफ मतलब फैक्टर। आपको पता है फैक्टर्स छोटे होते हैं। अगर 3 into 2 कोई नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को 6 मिलता है। तो आपको ये पता है ये हमारा मल्टीपल है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके मिला है, और जिनको मल्टीप्लाई करके मिला है उनको हम फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, राइट। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो इसी बात को हम समझेंगे कि अगर फैक्टर्स बोल रहे थे यानी कि छोटी पावर्स, क्योंकि फैक्टर्स आर स्मॉलर, तो हम फैक्टर्स लेंगे, यानी कि इसमें हमारे इन तीनों नंबरों में हमारी छोटी पावर कौन सी है। तो अगर हम कंफ्यूज होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम सबको बेस सेम कर दें। यानी कि क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 5 का बेस है, हम 5 का बेस यहाँ पे नहीं है, तो हमने 5 का 0 डाल दिया। 7 भी यहाँ पर है, यहाँ पे 7 है, तो इसको सबके बेस सेम कर, हमें 2 3 5 7 आ जाना चाहिए। यहाँ पे 5 3 है, 2 नहीं है, तो उसकी पावर 0 डाल दी। ये तब करना जब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कोई छूट ना जाए नंबर, तो तब हम ये चीज यूज करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 3 7 है, हमारे 2 की पावर नहीं है, हमारे पास 5 की पावर नहीं है, तो अब इजीली हो जाएगा। अब हमसे गलती होगी ही नहीं, क्योंकि अब हमें पता है सारे पावर बेस हमारे पास सेम आ गए। तो अब हम अगेन फैक्टर्स छोटी पावर, फैक्टर्स छोटे होते हैं, तो इस बात को हम लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया। फिर इसका मतलब क्या होगा, छोटी पावर। इन सब पूरे नंबर की हम छोटी पावर देखेंगे। तो छोटी पावर कौन सी है हमारी, तो हमारी छोटी पावर आ गई 2 की छोटी पावर कौन सी है, सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 to the power 0, 2 to the power 0। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है हमारी, सब में 1, सब में 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट बेस है 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, तो हमने 5 की पावर 0 लिख दिया। 7 की भी पावर सबसे छोटी कौन सी है, 7 की पावर 0। तो यानी कि अब तो आपको पता ही है कि किसी की पावर 0 होती है उसको आंसर 1 होता है। तो हमारे को क्या मिल गया बेसिकली 3 to the power 1, यानी कि एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। सेम तरीके से अगर हम अब एलसीएम ले लें, अगर तो चलो हमारे को ये तो हमने लिख लिया, हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम निकालेंगे एलसीएम। फिर आगे हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, एलसीएम मल्टीपल मतलब बड़ा नंबर, यानी कि बड़ी पावर लेंगे इन तीनों नंबर्स की। तो हमारी बड़ी पावर क्या है, जैसे हमें सब 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी हमें दिख रही है, 2 स्क्वायर, तो हमने 2 स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 3 की क्या है, बड़ी पावर सबके सेम है। फिर हमारा आ गया 5, तो 5 की पावर क्या मैक्सिमम हमारी जो दिख रही है 5 में 0 है, सबसे बड़ी हमारे को 5 to the power 1 दिखाई दे रहा है। और 7 की भी हमारे को 7 0 सब इसमें 1 है, यानी कि हमारे ये एलसीएम है। और आपको मतलब भी सुनना है कि एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सब नंबरों यानी कि 12, 15 और 21 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि वो बड़ा नंबर है, इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाना चाहिए। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इन सब तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। ये फर्क होता है। अगर हम डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करें तो इसका क्या हो गया 4 into 3 into 5 into 7। इसमें भी एक तरीका होता है कि हम कोशिश करते हैं लास्ट में जितने जीरोज है, तो हम जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि भाई हमने इसको कर दिया हमें 20 मिल जाता है, इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। तो हमारे को मिल गया 20 इंटू हमें पता है 7 into 3 21 होता है, नो इट्स बिकम वेरी इजी। हमें पता है 420 हो गया, यानी कि हमारा जो एलसीएम है 12, 15 और
21 का, वो हमारे को मिल गया है 420, और जो HCF है वो हमारा है 3। फिर मैं फाइनल लिख रही हूँ आंसर। तो HCF इज इक्वल टू 3 and LCM is equal to 420. Answer. This is the final answer we have got. समझ में आ गया? तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी प्राइम फैक्टर्स के जो HCF और LCM का जो हमारा कंसेप्ट है उसको कैसे यूज करेंगे। देखने में आपको कहेंगे कि तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट A and B be a positive integer such that A is equal to P cube to the power 4 and B is equal to P square and Q square, where P and Q are prime numbers. If HCF of A and B is equal to P to the power M, Q to the power N, and LCM of A and B is equal to P to the power R and Q to the power S, then find out M plus N and R plus S. हमें दिया हुआ है A is P cube and Q 4, right? और B हमें दिया रखा है P square and Q cube। अप्रोच ये है कि जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ, जो कंसेप्ट है उसको यूज करो, बस ज्यादा घबराओ मत। जैसे कि कैसे, अब हमें पता है कि मैंने HCM की बात करी, HCF की, चलो HCF उन्होंने क्या लिख दिया, P to the power M and Q to the power N। कितना मुश्किल है, आप देखिए इसमें। अब आप इसको यूज करिए। अब कैसे निकालते हैं HCF, अभी तो हमने किया था। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स छोटी पावर। इन दोनों में हमारी छोटी पावर कौन सी दिखाई दे रही है, हमारे को P के ऊपर स्क्वायर है और P के ऊपर क्यूब है। छोटी पावर क्या है, P स्क्वायर लिख दो बस। Q की पावर छोटी कौन सी है, इसमें HCF के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो Q की छोटी पावर हमारी Q क्यूब है, हमने Q क्यूब लिख दिया। भैया इसको हम रिलेट कर लेते हैं ना, ये यानी कि हमारी P, M हमारा क्या हो गया, इसका मतलब हमारा हो गया M इज इक्वल टू 2 और N हमारा हो गया 3। समझ में आ गया? ये है। अब क्या करना है, वो हमें LCM बता रहे हैं हमारे को। LCM क्या बता रहे हैं, P to the power R and Q to the power S। क्या दिक्कत है, अब हमारे को पता है कि कैसे निकालते हैं। LCM का क्या कंसेप्ट हमारा कि भाई हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ देखिए, हम इसको देखेंगे पहले, एक बार में एक वेरिएबल लेंगे P क्यूब और P to the power स्क्वायर। कौन सा वेरिएबल सबसे पावर सबसे बड़ी है, P क्यूब, तो यहाँ हम P क्यूब लिख देंगे। इसके बाद Q को लेंगे, Q की पावर 4 है, Q की पावर 3 है, कौन सी बड़ी है, Q to the power 4। अब इसलिए हम ये लिखेंगे, क्या दिक्कत। अब देखिए, अब इसमें हम रिलेट करेंगे, ये R, P की पावर R है, P की पावर क्यूब है, तो यानी कि R की वैल्यू क्या हो गई, R इज इक्वल टू 3 हो गया, राइट। और अगर Q की पावर 4 है, यहाँ S है, यहाँ 4 है, दोनों इक्वल हो गए। हम बेस को हटा देते हैं तो हमारे को मिलता है S इज इक्वल टू 4। तो बेस सेम होता है, तो बेस को हटा दो तो हम इक्वेट कर लेंगे, तो S विल बी इक्वल टू 4। तो मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू 4। तो हमने R लिख दिया है 3, S लिख दिया 4, जो हमारा इससे पहले आया था उसको हमने यहाँ लिख दिया। बस अब क्या, अब हमें ये पता करना है, सारी वैल्यूज हमारे पास है ही सारी, प्लेस कर दो इसमें। M क्या है हमारा 2, ब्रैकेट खोलते हैं, 2 खोलते हैं, प्लस 3, N को लगाना है, 3 लगा दिया। जैसे ऐसे लिखा है वैसे वैसे कॉपी कर दिया, कोई मुश्किल ही नहीं है। R क्या है 3 हमारा, और S हमारा है 4। ये हो गया 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35। तो हमारा आंसर है 35। हाँ, तो अब आपको उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंसेप्ट को यूज करना है। तो आगे आप वेट करिए मेरी और वीडियोस के लिए।